नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 29 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो बचे हुए आपके करंट अफेयर हैं वो आपको एक साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, यानी कि वो डेट है 24, 25, 26, 27 और 28। क्लियर है इतनी बात। एक चीज़ और आपके लिए अच्छी है कि इनकी आपको जो हम अभी जो आपके साथ शेयर करते हैं ये सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस मैगजीन के फॉर्म में चाहिए एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है, मतलब वहाँ पे और भी डिटेल्स आपको थोड़ी और अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो यहाँ हम टू द पॉइंट बात करते हैं। मैगजीन में कुछ और डिटेल्स भी दे पाते हैं, तो आप नियर बाई बुक स्टोर से एग्जाम कार्ड की मैगजीन भी खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली है। देखिए, समलैंगिक विवाह की बात कर रहा है, मैक्सिको में मिली है। भारत की स्थिति की अगर आप बात करोगे तो समलैंगिक विवाह अभी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी इस पे विभिन्न मामलों पर याचिकाओं पे चल रहा है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में शौर्य दिवस मनाया गया। ठीक है, शौर्य दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली। रिमेंबर वन थिंग, जम्मू कश्मीर। क्यों? 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, जिसके बाद में वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में ली थी किसने? हमारे भारतीय जवानों ने। इसीलिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जम्मू कश्मीर के बड़गांव हवाई अड्डे पर शौर्य दिवस जो है ये मनाया गया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये डिटेल्स हैं आपके, ये 75 वर्ष जो हुए हैं उससे रिलेटेड है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का वो हिस्सा भी था, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर है महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। थोड़ी सी इसके बारे में जानेंगे। NOC द्वारा जारी किया हुआ है, महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो शीर्ष पर है। वहीं अगर आप उत्पादन मूल्य की दृष्टि से बात करोगे, यहाँ पे दोनों को समझ लेना, ठीक है, गन्ना उत्पादन, लेकिन उत्पादन मूल्य की दृष्टि से अगर बात करोगे तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक चीज और है कि जो गन्ना उत्पादन है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अभी तक ये दक्षिण भारत में सीमित था, लेकिन अभी उत्तर भारत की तरफ जो है ये अपने पैर पसार रहा है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना। अब वहां पे अगर बात करोगे तो क्योंकि देखिए किस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों में गन्ने उत्पादन में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है तथा दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ने के उत्पादन में 32.4% की कमी दर्ज की गई है। तो भाई एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा भी, है ना। ये दक्षिण भारतीय राज्य जो गन्ना उत्पादक हैं, कभी कभी एग्जाम में ही आ जाते हैं, ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया और तेलंगाना हो गया। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो पर्यावरणविद होते हैं उनके अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है बेटा, जो कि राजस्थान का ये राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, ये किस देश की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं? श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश? ध्यान रखना, ये पाकिस्तान की तरफ ये क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पलायन राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। ठीक है, और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2072 के तहत ये क्या है बेटा? ये संरक्षित है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करोगे तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है, ये भी एक पॉइंट बन जाता है आपका। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करोगे तो जैसलमेर और बीकानेर दोनों के जिलों में स्थित पड़ता है। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी आयोजित किया गया। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, ये अफ्रीका में आयोजित किया गया है। जानेंगे इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स। देखिए, तो डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी अफ्रीका में ये आयोजित हुआ है। वहीं बात करोगे, ये जो फोरम है ये अफ्रीका में पॉलिसी डिस्कशन के लिए अहम इवेंट है। किसके लिए? ये पॉलिसी डिस्कशन के लिए अहम इवेंट है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। भारत ने पहली बार इस फोरम में
इस फोरम के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, यानी इंडिया ने इसमें फर्स्ट टाइम लिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। डाकर जो है बेसिकली पश्चिम अफ्रीकी देश यानी कि जो सेनेगल है उसकी राजधानी है, जिसे गेटवे ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान ने जीपीएस जो नाविक है इसका विस्तार करने की घोषणा की है? तो आप ध्यान रखना, इसरो विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है ये चीज क्लियर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, ये डिटेल्स आपको इंपोर्टेंट होती हैं, के अनुसार नाविक को अब ग्लोबल बनाया जाएगा। ठीक है, वही नाविक की फुल फॉर्म की अगर बात करोगे तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, या फिर भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS, ये जो है 7 उपग्रहों का एक समूह है। भारत का जो नाविक है ये अमेरिकी जीपीएस जो यूरोपीय गैलीलियो और रूसी ग्लोनास के समान है, और इसका जो उपयोग है किसी स्थान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नाविक जो है बेसिकली 7 ग्रहों में से पहला उपग्रह IRNSS 1A 2013 में और नवीनतम 2018 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस संस्थान के द्वारा मीथेन डिटेक्शन टूल लगाकर सुपर एमीटर का पता लगाया जाएगा? ठीक है, किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम इसको बेटा कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? देखिए यहाँ आपको ये चीज बता दी गई है क्लियर कि इसरो द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा, इसका करेक्ट आंसर जो बेटा नासा होगा बेटा। ठीक है, इसरो नहीं होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर नासा होगा। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, टाइपिस्ट से। ठीक है, तो मीथेन डिटेक्शन टूल अर्थ सरफेस मेटल जो है से दुनिया भर में सुपर एमिटर मीथेन का पता लगाएगा। बेसिकली क्या है कि जो मीथेन होती है ना, जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ये उनको और बढ़ावा देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो जलवायु है वो और गर्म हो जाती है, तो जिससे जो कि पृथ्वी के लिए हानिकारक है। ठीक है, बेसिकली ये 50 से अधिक स्थानों पर मीथेन की बड़ी मात्रा में रिसाव हो रहा है। ठीक है, इसे एमिट तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक इन स्थानों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि धूल जलवायु कैसे प्रभावित करती है, यानी धूल जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। इस नई तकनीक की खोज की बदौलत वैज्ञानिक बेहतर ढंग से यह पहचानने में सक्षम होंगे कि मीथेन रिसाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और इसे तत्काल कैसे नियंत्रित किया जाए। इन हॉटस्पॉट से निकलने वाले मीथेन गैस आज तक के वैश्विक तापमान लगभग, ठीक है, यहाँ पे देखना 30% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, आप इसका ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन हम डाल सकते हैं एक इस तरीके से, नासा। तो करेक्ट आंसर विल भी यहाँ पे डी हो जाएगा। मैगजीन में आपको ये क्लियर मिल जाएगा। आगे देखेंगे आपसे, हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के द्वारा 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के बीच बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? भारत और अमेरिका, भारत और ब्रिटेन, भारत और फ्रांस, या फिर भारत और जर्मनी? तो करेक्ट आंसर विल भी क्या होगा? भारत और अमेरिका। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा कुछ खास डिटेल है नहीं, बेसिकली यही पूछता है किस किस के बीच हुआ और ये कौन सा था, यानी कि वायुसेना था या फिर आपका थल सेना था, इस तरीके से पूछता है ये कौन सा अभ्यास था। क्लियर है? यहाँ पे बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने किस तिथि को आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर की 150वीं जयंती समारोह का समापन किया? ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। 26 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को आचार्य विजय वल्लभ की 150वीं जयंती का समापन समारोह किया। ठीक है, समारोह का समापन हुआ है बेटा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आचार्य सूरीश्वर को समर्पित एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी किया। आचार्य विजय वल्लभ जो सूरीश्वर है, ये एक जैन संत थे। इन्होंने अहिंसा, एकांत, त्याग का जीवन जिया। इनके और इन विचारों के प्रति लोगों में विश्वास फैलाने का निरंतर प्रयास भी किया इन्होंने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हाल ही में ब्लू बीच सूची में कितने भारतीय समुद्र तटों को शामिल किया गया है? तो 2 को किया गया है। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में।
2 भारतीय ब्लू बीच की सूची में ब्लू फ्लैग प्रदान भी कर दिया गया है इनको। ठीक है, कौन से हैं, तो मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट है। ठीक है, अब भारत में बात करोगे तो ब्लू बीच की संख्या जो है ये बढ़कर के कितनी हो गई है, 12 हो गई है। और पिछले साल पुदुचेरी में ईडन बीच और तमिलनाडु में कोवलम बीच का ये दर्जा मिला है। भारत के अन्य जो 10 ब्लू बीच हैं ये आपको डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, आप इसको जो है ठीक से देख सकते हैं। क्लियर है। डिस्कस करेंगे आपसे अगला करंट अफेयर जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया गया। तो किस दिन तो मनाया गया है, तो भाई 27 अक्टूबर को मनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि आंसर भी इसमें साथ ही टाइप हो गया है, तो आप लोग जो है ये एक आपके लिए बेनिफिट बात हो गई। ठीक है, हाँ तो आप ध्यान रखना ये चीज़ आपको जो है हाँ करेक्शन करके मैगजीन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट आपकी जिसकी डिटेल की बात करेंगे तो 27 अक्टूबर इसकी डिटेल है ही आपके पास। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस जो है बेसिकली 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करोगे कि किसके द्वारा, तो बेसिकली ये यूनेस्को और CCAA का एक महत्वपूर्ण पहल है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है बेसिकली वो है दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। 2022 के लिए अगर बात करोगे तो किस पे बेस्ड था ये, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की थीम पे ये बेस्ड था। अगर नंबर की बात करोगे तो ये 13th यानी कि 30वीं वर्षगांठ के साथ ये मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखना 2007 से एवरी ईयर 27 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। बाकी आप किसी भी वैकेंसी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं भर्तीपुर, जिस पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे डिफरेंट वैकेंसी से रिलेटेड, और नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको भर्तीपुर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी आपको जो है एग्जाम कार्ड लाइव के नाम से चैनल बना हुआ है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। मंथ के लास्ट में सारी जो करंट अफेयर होती है इसका आपको कंपाइलेशन जो है, जैसे अक्टूबर मंथ है तो ये एंड हो जाएगा, फिर जो नवंबर मंथ के जो स्टार्टिंग डेज होंगे 1 to 5 डेट के बीच में आपको मैगजीन भी अवेलेबल कराई जाती है। तो आप बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉफ्ट कॉपी एक तरीके से कराता हूँ, इनको हार्ड कॉपी के फॉर्म में खरीद सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। डिस्कस करेंगे आपसे अगली क्लास में कल के करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।